पलटू राम की पलटी से बिहार में मचा घमासान। क्या बीजेपी कर रही नीतीश का अपनी पार्टी में इंतजाम? आखिर क्यों लालू से दूर हुए नीतीश कुमार? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों की खेला पर। और आज ऐसी ही खबरों का जो खेला इस वक्त देश की राजनीति पर होता हुआ नजर आ रहा है, उस पर ही चर्चा करेंगे। बता दें कि खबरें लगातार आ रही हैं कि बिहार की राजनीति पर अब कूटनीति चलने लगी है, बिहार की राजनीति पर अब घमासान मचने लगा है, बिहार की राजनीति पर अब अपना अपना होने लगा और बिहार की राजनीति पर अब व्यक्तिगत तौर पर प्रहार होने लगे हैं। बता दें कि यहाँ पर नीतीश कुमार और लालू यादव, इन दोनों की तकरार बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों की चिंता बढ़ा रही है। आरजेडी और जेडीयू, इन दोनों का मिलाप कभी इंडिया गठबंधन की जीत का मिलाप बताया जा रहा था, लेकिन इन दोनों की टकरार अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की टकरार देखने को मिल रही है। बता दें कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच इस वक्त ठनी है और दोनों नेता आपस में बातचीत कम कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बोलना पसंद नहीं कर रहे। कुछ दिन पहले लोहड़ी के मौके पर नीतीश कुमार इनके घर पर खिचड़ी खाने पहुंचे, इनके घर पे खीर खाने पहुंचे और लालू यादव से मुलाकात की। जाड़े का मौसम चल रहा, बढ़िया आग जलाकर दोनों ही नेता यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक इन दोनों के बीच के जो तकरार एकदम से छिड़ी, वो कहीं ना कहीं सबकी मुसीबतें बढ़ा गई और सबको ये लगने लगा कि क्या अब जेडीयू और आरजेडी ये एक नहीं होंगे। इनमें डी तो है, लेकिन ये दोनों एक साथ मिलने का जो है नाम नहीं ले रहे। और ऐसे में दर्शकों, नीतीश कुमार की और लालू यादव की टकरार से सबसे ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव से जब पूछा जाता है कि क्या वो नीतीश कुमार से बात करेंगे और नीतीश कुमार से उनकी बातचीत क्यों नहीं होती, तो वो बोलते हैं कि चलिए किसी और चीज पर बात करते हैं, इसको जाने देते हैं। और जब चुनाव के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ, चुनाव हम जीतेंगे। तो लालू प्रसाद का जो एक्शन है, लालू प्रसाद का जो बोलने का अंदाज है, वो अपने आप में बेहतरीन है और लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो ऐसे में वो लालू यादव जिनका बोलने का तरीका अलग हुआ करता था, आज उनके बोलने का वाकई तरीका अलग हो गया। नीतीश कुमार के लिए जिस तरह से वो बोलते हैं, वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। ये दोनों बिहार की राजनीति पर दिग्गज नेता माने जाते हैं और इन दोनों के दिग्गज नेता होने के बावजूद भी इन दोनों के जो व्यक्तिगत तौर पर वाद विवाद है, वो भी छेड़ने को मिल रहे हैं और लगातार एक दूसरे पर ये हमला भी बोल रहे हैं। नीतीश कुमार लालू यादव को लेकर टिप्पणी करते हैं और यहाँ पर मेन माजरा कहीं ना कहीं है, वो है अपने बच्चों को आगे करना। देखिए, लालू यादव ये चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का जो पॉलिटिकल करियर है वो बेहतर हो सके और ऐसे में वो लगातार उनको सुधारने में भी लगे हुए हैं, क्योंकि लालू यादव अब उम्र दराज हो गए और राजनीति पर वो थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर इनके बच्चे लड़ना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, ये जैसे नेता हैं, ये सामने आना चाहते हैं और इनको कमान कहीं ना कहीं बिहार की सौंपना लालू यादव चाहते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हर वो पिता, हर वो राजनेता ये सोचता है कि उनके जाने के बाद उनके बेटे ही राजनीति के स्तर पर बैठे और बेहतर प्रदर्शन करें। यहाँ तक कि वो ये भी चाहते हैं कि बड़े पद उनके हाथ लगे। लिहाजा ये दोनों ही नेता एक साथ हुआ करते थे, इंडिया गठबंधन पर एक साथ थे और इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी बन रहे थे, बैकबोन बन रहे थे कि ये दोनों नेता अगर हैं तो बिहार की राजनीति पे वोट लाने की जिम्मेदारी को लेकर राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों अकेले ही काफी हैं वहां से वोट लाने के लिए। लेकिन इन दोनों की तकरार इंडिया गठबंधन की होश उड़ाए बैठी है, इंडिया गठबंधन की चिंताएं बढ़ाए कि अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो आखिरकार बिहार की राजनीति पर राहुल गांधी अकेले करेंगे क्या, क्योंकि बिहार की राजनीति पर राहुल गांधी की पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी साउथ के एरिया पर अपना वर्चस्व लहरा रहे हैं, उत्तर के साइड इनका कुछ कैसा खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या अब राहुल गांधी के जो राजनीतिक करियर है, राहुल गांधी का जो इंडिया गठबंधन है, इस पर नीतीश और लालू की तकरार का असर देखने को मिलता है या फिर नहीं। और ऐसे में राहुल गांधी इन दोनों को मिलाने के लिए क्या कुछ करते हैं। दर्शकों, बता दें कि यहाँ पर इन दोनों के मिलाप को लेकर कई कारण नजर आते हैं और कई बड़े बड़े कारण देखने को मिलते हैं कि ये दोनों मिल भी सकते हैं और हटने के भी दोनों कारण है। यानी कि राहुल गांधी का अगर राजनीतिक करियर के बारे में बात की जाए तो राहुल गांधी अपना करियर सुधारने पर लगे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन से वोट बटोरने का जो प्लान राहुल गांधी ने बनाया था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल दिख रहा था। लेकिन राहुल यहाँ पर बात कीजिएगा नीतीश कुमार और लालू यादव, इन दोनों की तकरार से राहुल की मुसीबतें बढ़ रही हैं
और इन दोनों की तकरार के कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर बिहार की महागठबंधन सरकार इन वक्त तलवार की नोक पर खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के कारण फ्रंट फुट पर और बैकडोर की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलकर एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी के चुनाव चाणक्य अमित शाह की ओर से ही हरी झंडी मिल चुकी है। इस खबर के सामने आने के बाद राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। नीतीश से मिलने के बाद तेजस्वी ने पत्रकारों से ऑल इज वेल की बात कही, लेकिन बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में वापस जाते हैं तो 5 कारण जो है वो जिम्मेदार होंगे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी इंडिया गठबंधन को लेकर कई बार ऐसा बोलते नजर आए कि इंडिया गठबंधन से उन्हें कुछ खासा मतलब नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि अब क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए गठबंधन पर चले जाएंगे, और यहां पर अमित शाह की तरफ से भी हरी झंडी मिलती हुई नजर आ रही। मतलब अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन उनका बाहें खोलकर इंतजार कर रहा है शाहरुख खान की तरह, और ऐसे में अब शाहरुख खान की तरह बाहें खोले एनडीए गठबंधन खड़ा है, तो क्या सिमरन की तरह यहां पर नीतीश कुमार उनकी पार्टी पर जाएंगे या फिर नहीं। दर्शकों बता दें कि नीतीश कुमार के जो है पिछले 18 साल से बिहार की सियासत में ध्रुवी बने हुए हैं। यह नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पावर ही है कि नंबर चाहे जितने हो या सहयोगी कोई भी हो, मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही बनते हैं। नीतीश को जब भी जिसमें कमजोर साझा समझा जाए उस पर ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। 2020 के अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसके पीछे ही बीजेपी नेताओं को घमंड हो गया और मुख्यमंत्री को कमजोर महसूस करने लगे। बस नीतीश को ये बात अच्छी नहीं लगी और नीतीश ने बीजेपी से रिश्ता खत्म करके लालू यादव की पार्टी राजद संग मिलकर सरकार बना ली। अब राजद नेताओं की भी वही गलती दोहराई जा रही है, लिहाजा एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि नीतीश कुमार को सिर्फ यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पलटू राम भी कहा जाता है, और वो पलटू राम अब फिर से पलटी मारने के मूड पर है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। दर्शकों खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन पर चले जाएंगे और पलटी मारेंगे, क्योंकि इससे पहले वो बीजेपी पर थे, बीजेपी से पलटी मारकर लालू संग आ गए और लालू के साथ अब कहीं ना कहीं पलटी मार के बीजेपी पे जाने की बातें कही जा रही हैं। तो ऐसे में इन पलटू राम का बयान, पलटू राम की बातें क्या कुछ सियासत गरमाएंगी, ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और लालू यादव की सी मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, ये भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बता दें कि नीतीश ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही लालू यादव के खिलाफ की थी। अब जिस पार्टी का गठन ही आरजेडी के विरोध में हुआ हो, उसके साथ दोस्ती कितनी दिन चलेगी, इस बारे में भी लगातार कहा जा रहा है। बता दें कि बीजेपी के साथ नीतीश ने बिहार के सुसाना सान बाबू की छवि बनाई, जबकि लालू के साथ उन्हें सिर्फ पलटू राम और पलटू चाचा का टैग मिला। नीतीश खुद भी लालू के संग जो है जंगल राज वाले दौर से बिहार निकल पाए हैं। यही वजह है कि वो अक्सर मंचों से लालू के जंगल राज पर हमला करते रहे। कई बार तो ऐसा हुआ कि मंच पर तेजस्वी यादव बैठे ही थे कि नीतीश कुमार ने की तरफ से लालू यादव भी नीतीश कुमार को भी जो है हमलावर होने लगे और कई बार ऐसी बयान को बोलने लगे। वहीं नीतीश कुमार की तरफ से लालू यादव भी नीतीश कुमार को अभी दिल से अपना नहीं पाए। उन्होंने नीतीश से समझौता सिर्फ अपने बेटे को सिट करने के लिए किया। लालू अपने छोटे बेटे तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने नीतीश को पीएम बनाने का सपना दिखाकर बीजेपी से दूसरी बार अलग किया और विपक्षी गठबंधन का जो खेल था वो खेल दिया। वह तेजस्वी को सीएम जरूर बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश को पीएम की कुर्सी पर नहीं देख सकते। यही वजह है कि इंडी गठबंधन में उन्होंने नीतीश की मेहनत को कांग्रेस के खाते से शिफ्ट कर दिया और लल्लन सिंह के सहारे जेडीयू तोड़ने की प्लानिंग भी कर रहे थे। हालांकि नीतीश को इसका पता लग गया और लल्लन सिंह पर गाज गिर गई। इसके बाद नीतीश को लालू भी खटक रहे हैं। बता दें कि लोकसभा में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर देश के माहौल बना रखा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही। राम मंदिर के आगे राहुल गांधी की यात्रा को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। उधर बिहार की राजद का वोट बैंक भी अब खिसक रहा।
बीजेपी के मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यादवों के दिल को जो है फूट डालने पर कामयाब हो रही है और हासिल भी कर रही है वो पूरा अपना मकसद को लेकर। राजद नेताओं के अगर सनातन विरोधी बयानबाजी भी यादव को एक बड़े तबले को पसंद नहीं आ रहा। वहीं मुस्लिम भी राजद के खिसक रहे हैं। हालांकि राजद के दो मुस्लिम नेताओं ने प्रशांत किशोर की जो है जन सुराज और दामन थाम लिया। नीतीश कुमार ने इस माहौल को अच्छे से भी भांप लिया है। बता दें कि अगर वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहे तो उनको भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बातें लगातार की जा रही। दर्शकों, यहाँ पर नीतीश कुमार को जो लालू यादव के साथ जुड़ने के बाद टैग मिला पलटू राम का मिला और उस जंगल राज से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुद को अब अलग करना चाहते हैं, उस चिड़ियाघर का हिस्सा नहीं बनना चाहते और खुद को अलग कर कर एनडीए खेमे में आना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव अपने बेटे का पॉलिटिकल करियर सुधारने के लिए नीतीश से साथ बगावत कर रहे हैं। नीतीश को बीजेपी से उठाकर अपने खेमे में ले आए, दोनों का मिलाप हुआ और ये बताया कि उनको मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उनको पीएम बनाने का जो है हौसला यहाँ पर लालू यादव की तरफ से दिया गया। लालू यादव ने बताया कि आप प्रधानमंत्री बने रहिए, बस हम आपके नीचे काम करते रहिए। तो कहीं ना कहीं जो लालच है वो वाकई में सत्ता पर कहीं ना कहीं हावी हो जाती है नेताओं पर, और सत्ता का वो लालच कहीं ना कहीं अब उन नेताओं को डुबा भी देता है। दर्शकों, नीतीश कुमार के दिमाग पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का लालच सवार था और नीतीश कुमार ये कह रहे थे और खुद नीतीश कुमार के समर्थक इंडिया गठबंधन के कई लोग ये बोल रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए बिल्कुल सही रहेंगे और वो बेहतर दावेदार है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे दावेदार है और ज्यादातर जो समर्थक राहुल गांधी के इस वक्त उभर रहे हैं, जो नए नए तौर पर आ रहे हैं, कन्हैया कुमार की बात की जाए, सचिन पायलट की बात की जाए, तो नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की छवि के रूप में देख रहे हैं। जबकि राहुल गांधी की जो राजनीतिक छवि है वो सबके सामने है और राहुल गांधी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो भी सबके सामने। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू के बीच में जो टकरार थनी है वो ये बताती है कि ये अब अपने राजकुमारों को राजा बनाने की है। लालू यादव अपने राजकुमारों को राजा बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल करियर सुधारने में लगे हुए हैं और यही बड़ी वजह है कि अब नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि लालू यादव उनके साथ कहीं ना कहीं खेल कर रहे हैं। लालू यादव, लल्लन सिंह, कहीं ना कहीं ये जानकारी इनको है, इन नेताओं को, कि अब जो इन दोनों का मिलाप था, इन दोनों की जो एक साथ आने की खबरें रहती थी, ये दोनों एक साथ आया करते थे, वो अब कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। देखिए, लालू यादव ने यहाँ नीतीश कुमार की मदद की, दोनों का जोड़ हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहे और नीतीश कुमार उस मुख्यमंत्री पद के दावेदार हर बार बेहतर तरीके से दिखाए गए। बीजेपी पर थे, बीजेपी पर उनको जब तवज्जो न मिलने लगा तो लालू यादव ने अपने खेमे में उनको बुलाया और अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद बता दें कि पलटू राम की छवि जो इनकी ही पार्टी से इनको मिली वो लगातार ये बताती है कि अब दोबारा से पलटी मारकर नीतीश कुमार बीजेपी पर जाना चाहते हैं। और खुद बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेताओं की बात करी जाए तो अमित शाह खुद बाहें फैलाए खड़े हैं शाहरुख खान की तरह कि आइए आपका एनडीए में स्वागत है, और ये भी एक राजनीतिक रूप पर देखा जा रहा है। देखिए, अगर एनडीए खेमे पर नीतीश कुमार जाते हैं तो लिहाजा ये बिल्कुल तय है कि जो बिहार का आधा वोट बैंक है वो उनके साथ जरूर जाएगा। जो यादव वोट बैंक है, जो ओबीसी वोट बैंक है, वो नीतीश कुमार के साथ उनके खेमे पर जा सकता है। यहाँ पर यही कहीं ना कहीं बीजेपी भी राजनीति बना रही है कि वो वोट बैंक अपने खेमे में किसी तरह लाया जाए, और इसीलिए मध्य प्रदेश की राजनीति पर यहाँ पर उन्होंने मोहन यादव को उतारा। यादव समुदाय का वोट बटोरने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार पर यहाँ पर मोहन यादव को उतारा गया। अब नीतीश कुमार अगर उनके खेमे पर जाते हैं तो मोहन यादव का काम यहाँ पर कम हो जाएगा। मोहन यादव बिहार पे निगाहें नहीं टिकाएंगे, उत्तर प्रदेश पर निगाहें टिकाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर अभी भी बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं जो यादव वोट बैंक पर निशाना साध सके। अगर यहाँ पर योगी की बात की जाए तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण और स्वर्ण जातियों पर सबसे ज्यादा इस वक्त कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव देखने को मिलता है, और वही वोट उनके हाथ पर खूबसूरती के साथ लगता हुआ हर बार नजर आता है। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है और जो यहाँ पर यादव वोट बैंक है, उसके लिए इनको यहाँ पर किसी ऐसे नेता को उतारने की जरूरत है, और वो काम यहाँ पर कहीं ना कहीं मोहन यादव करते हुए नजर आ सकते हैं। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या अब नीतीश कुमार सचमुच यहाँ पर पलटू राम की जो छवि थी उसको दोहराते हुए बीजेपी पर शामिल हो जाएंगे, एनडीए खेमे में शामिल हो जाएंगे, और क्या राहुल गांधी सक्षम हो जाएंगे लालू नीतीश का टकरार को यहाँ पर कम करने पर, और इन दोनों की दोस्ती को लेकर वो क्या नए पैतरे अपना सकते हैं? क्या इन दोनों की दोस्ती राहुल गांधी करवा पाएंगे?
इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।